Good afternoon, everyone. I am Shivani, the faculty of JMC Group of Institution. So, welcome back to the sociology classes. So, let's start today's topic: individual socialization. Introduction of socialization. Man is not only social but also cultural. मैन जो होता है वो सोशल तो होता है लेकिन साथ ही वो कल्चरल भी होता है। जैसे सोशल कैसे होते हैं हम, जब सोसाइटी में हम किसी ह्यूमन से इंटरेक्शन करते हैं, रिलेशन बनाते हैं, आपस में बात करते हैं, अपने कलीग के साथ रिलेशन बनाते हैं, अपने वर्क प्लेस पे लोगों के साथ बातचीत करते हैं, कम्युनिकेट करते हैं, इन्फॉर्मेशन को एक्सचेंज करते हैं, तब हम सोशली होते हैं। लेकिन जब हम अपने कल्चर को, अपने नॉर्म्स वैल्यू को फॉलो करते हैं, अपने ट्रेडिशन को फॉलो करते हैं, तो हम क्या होते हैं, हम कल्चरल भी होते हैं, यानी कि सामाजिक होने के साथ साथ हम सांस्कृतिक भी होते हैं। नेक्स्ट पॉइंट इज इट इज द कल्चर दैट प्रोवाइड अपॉर्चुनिटी फॉर मैन टू डेवलप द पर्सनैलिटी, यानी कि कल्चरल क्या करता है, किसी भी इंडिविजुअल को, किसी भी मैन की पर्सनैलिटी को डेवलप करने की अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करता है। सो जो सोसाइटी होती है, हर सोसाइटी का अपना एक तरीका होता है, अपनी एक सोशल ट्रेनिंग होती है जिसके थ्रू वो किसी भी इंडिविजुअल की पर्सनैलिटी को डेवलप करने में या फिर हेल्प करती है या फिर उनको ट्रेन करती है। तो every society prescribe its own way and means of giving social training to its newborn member so that they may develop their own personality, यानी कि किसी भी न्यूबॉर्न की पर्सनैलिटी को डेवलप करने के लिए जो सोसाइटी में हम जो सोशल ट्रेनिंग देते हैं न्यूबॉर्न्स को, चाइल्ड को, वो क्या होती है, कल्चरल के थ्रू हम उनको सोशल ट्रेनिंग प्रोवाइड करते हैं। दिस सोशल ट्रेनिंग इज कॉल्ड सोशलाइजेशन, और यही सोशल ट्रेनिंग क्या कहलाती है, सोशलाइजेशन। नेक्स्ट, अब इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं। तो W.H. ऑकबर्न के अकॉर्डिंग उन्होंने क्या कहा था, सोशलाइजेशन इज द प्रोसेस बाय विच द इंडिविजुअल लर्न टू द नॉर्म ऑफ द ग्रुप। सोशलाइजेशन एक ऐसा प्रोसेस है जिसके थ्रू इंडिविजुअल अपने ग्रुप के नॉर्म, अपनी फैमिली के, अपने कल्चरल के नॉर्म्स वैल्यू को लर्न करता है, उनको सीखता है। द नेक्स्ट वन, सोशलाइजेशन इज द प्रोसेस by which the child acquire a cultural content along with selfhood and personality, यानी कि सोशलाइजेशन एक ऐसा प्रोसेस है जिसके थ्रू चाइल्ड क्या करता है, अपने कल्चरल कंटेंट को एक्वायर करता है, अपनी पर्सनैलिटी को डेवलप करता है। द नेक्स्ट, फैक्टर फॉर प्रोसेस ऑफ सोशलाइजेशन। अब हम सोशलाइजेशन के प्रोसेस के फैक्टर्स को देखते हैं। तो इसके 4 फैक्टर होते हैं। सबसे पहला सजेशन, इमिटेशन, आइडेंटिफिकेशन एंड लैंग्वेज। तो सबसे पहले सजेशन देख लेते हैं। सजेशन इज द प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेटिंग इंफॉर्मेशन। सजेशन क्या है, एक वो प्रोसेस है जिसमें क्या होती है, इंफॉर्मेशन या फिर नॉलेज को हम कम्युनिकेट करते हैं, आपस में एक्सचेंज करते हैं, बातचीत करते हैं। विच हैज नो लॉजिकल और सेल्फ एविडेंट बेसिस, लेकिन क्या होते हैं, वो इलॉजिकल होते हैं, उनका कोई लॉजिक नहीं होता, वो एविडेंट बेस नहीं होते। यानी कि अगर हम किसी को सजेशन दे रहे हैं तो ऐसा नहीं है कि वो एविडेंस बेस है या फिर प्रूफ हो चुका है कि ये अगर तुम करोगे तो वो सही होगा। सजेशन क्या होते हैं, अचानक से माइंड में आते हैं और हम किसी को भी अगर जरूरत होती है तो उसको सजेस्ट करते हैं, पर वो क्या होते हैं, एविडेंस बेस्ड नहीं होते हैं। द नेक्स्ट वन इज इमिटेशन। इमिटेशन यानी कि कॉपी करना एक तरह से। तो इमिटेशन इज द कॉपिंग बाय एन इंडिविजुअल ऑफ द एक्शन ऑफ अनदर। इंडिविजुअल इमिटेशन का मतलब है किसी को कॉपी करना, जैसे कि कोई भी इंडिविजुअल किसी को दूसरे को कॉपी करके सीखता है, वो होता है इमिटेशन, यानी कि उसकी कॉपी करना। जैसे कि पिक्चर में दिखाया गया है कि कोई भी जो चाइल्ड होता है वो अपने ग्रैंड पेरेंट्स की कॉपी करता है, उनकी तरह वॉक करता है, उनकी तरह स्टिक को स्विमिंग करता है, उनकी तरह स्पेक्टिकल्स को वियरिंग करता है। तो वो क्या होता है, वो क्या कर रहा है, वो इमिटेटिंग कर रहा है। द नेक्स्ट वन इज आइडेंटिफिकेशन। विद द ग्रोथ ऑफ चाइल्ड बाय एज, चाइल्ड बिकम अवेयर ऑफ द नेचर ऑफ थिंग। जैसे जैसे जो चाइल्ड होता है वो ग्रोथ करता है अपनी एज के अकॉर्डिंग, चाइल्ड बिकम अवेयर ऑफ द नेचर ऑफ थिंग्स। जो चाइल्ड होता है वो नेचर की थिंग्स के साथ क्या होता है, अवेयर होता है, उनको जानता है, उनको सीखता है। विच सेटिस्फाई द नीड, जो उसकी नीड्स को सेटिस्फाई करते हैं। दिस थिंग बिकम द ऑब्जेक्ट ऑफ आइडेंटिफिकेशन, और ये चीजें क्या होती हैं, आइडेंटिफिकेशन का ऑब्जेक्ट बनती हैं। जैसे कि एग्जाम्पल के लिए, ही स्टार्ट प्लेइंग विद द टॉयज एंड एंजॉय इट ड्यू टू आइडेंटिफिकेशन। जैसे कि कोई चाइल्ड है, अगर वो टॉयज के साथ खेल रहा है, उनको एंजॉय कर रहा है, तो वो क्यों कर रहा है, उनकी आइडेंटिफिकेशन की वजह से। द नेक्स्ट वन इज लैंग्वेज।
Language is the way of transmitting the culture and mold the personality of individual in accordance to society. तो लैंग्वेज क्या है? लैंग्वेज भी एक तरीका है ट्रांसमिटिंग का, अपने कल्चर को ट्रांसमिटिंग करने का, अपनी पर्सनैलिटी को मोल्ड करने का अकॉर्डिंग टू सोसाइटी। जैसे कि फॉर एग्जांपल पंजाबी होते हैं तो वो पंजाब में जो स्टेट में पंजाबी होते हैं वो पंजाबी लैंग्वेज का यूज करते हैं, तो वो क्या उनकी पर्सनैलिटी को, उनकी सोसाइटी को डिफाइन करता है कि ये लोग पंजाब से हैं। अब देखते हैं एजेंसी, एजेंसीज ऑफ सोशलाइजेशन, जहाँ पे हम क्या होते हैं सोशलाइजेशन यानी कि सोशल होना सीखते हैं। तो वो कौन कौन सी एजेंसी है? फैमिली, सेकंड स्कूल, थर्ड वन प्लेमेट्स, फोर्थ वन रिलीजन एंड लास्ट वन इज स्टेट। तो सबसे पहले फैमिली, फैमिली मेंबर आर द वन हु सोशलाइज द चाइल्ड। तो फैमिली मेंबर क्या होते हैं? सबसे पहले वो मेंबर होते हैं जो चाइल्ड को सोशलाइज होना सिखाते हैं, यानी कि क्या होता है जो बच्चा होता है सबसे पहले अपनी सोशलाइज होना, बातचीत करना अपनी फैमिली से ही वो लर्न करता है। द चाइल्ड लर्न लैंग्वेज, स्पीच एंड गेस्चर, हिज फर्स्ट लेसन ऑफ कोऑपरेशन, टॉलरेंस, सेल्फ सेक्रीफाइस, लव एंड अफेक्शन इन दी फैमिली। तो चाइल्ड क्या अपनी फैमिली से सब कुछ सीखता है, बोलना सीखता है, गेस्चर करना सीखता है, कोऑपरेशन कैसे किया जाता है इसका लेसन सीखता है, टॉलरेंस सीखता है, अपने सेल्फ को सेक्रीफाइस करना सीखता है, लव एंड अफेक्शन, वो ये सब चीज़ें क्या सबसे पहले अपनी फैमिली से ही सीखता है। द नेक्स्ट वन इज स्कूल, चाइल्ड एजुकेट in school while which mold his idea and attitude. चाइल्ड गेट एजुकेशन, तो सबसे स्कूल में क्या होती है चाइल्ड को एजुकेशन मिलती है जहाँ से उसके एटीट्यूड और आइडिया को मोल्ड होते हैं, वो डेवलप करते हैं अपने आइडिया अपने एटीट्यूड। तो गुड एजुकेशन मेक द चाइल्ड गुड सिटीजन एंड बैड एजुकेशन टर्न द चाइल्ड इनटू क्रिमिनल। गुड एजुकेशन क्या करती है? चाइल्ड को एक गुड सिटीजन में मोल्ड करती है, उनको उनके अंदर एक गुड माइंड्स डेवलप करती है, लेकिन अगर बैड एजुकेशन क्या करती है? चाइल्ड को क्रिमिनल में डेवलप करती है, उनको क्रिमिनल माइंड उनका डेवलप करती है। द नेक्स्ट वन इज प्लेमेट्स, यानी कि चाइल्ड के फ्रेंड्स। द चाइल्ड एक्वायर समथिंग फ्रॉम हिज फ्रेंड, तो चाइल्ड क्या कुछ ऐसा जो वो अपने फ्रेंड से ही सीखता है, विच वी कांट एक्वायर फ्रॉम पेरेंट्स। जो बच्चा होता है कुछ चीजें ऐसे होता है जो अपने पेरेंट्स से ना सीख के अपने फ्रेंड से सीखता है। ही कैन लर्न कोऑपरेशन, मोरालिटी एंड फैशन एटसेट्रा। नेक्स्ट वन इज रिलीजन। इन एवरी रिलीजन रिलीजियस प्रैक्टिस आर परफॉर्म्ड ऑन ओकेशन। हर एक रिलीजन में जो रिलीजियस प्रैक्टिस होती हैं, फंक्शंस होते हैं, वो किसी ओकेशन पे, किसी फेस्टिवल पे ही परफॉर्म किए जाते हैं, जिनके थ्रू हम अपनी रिलीजियस प्रैक्टिस को लर्न करते हैं, सीखते हैं, उनके बारे में जानते हैं। These religious activities continue to mold our belief and way of life। और ये religious activity क्या करते हैं? continuously मोल्ड करती है हमारे बिलीफ को, हमारे वे ऑफ लाइफ को। द नेक्स्ट वन इज स्टेट। स्टेट यानी कि राज्य। स्टेट मेक लॉ फॉर पीपल एंड ले डाउन टू मोल्ड द बिहेवियर ऑफ पीपल। स्टेट क्या करते हैं? पीपल्स के लिए लॉ बनाता है, रूल रेगुलेशन बनाते हैं जो उनके बिहेवियर को मोल्ड करते हैं। इफ एनीवन फेल टू एडजस्ट देयर बिहेवियर इन अकॉर्डेंस टू द लॉ ऑफ द स्टेट, अगर कोई इंडिविजुअल कोई भी पर्सन इन लॉ को एडजस्ट कर पाने में या फिर एक्सेप्ट कर पाने में फेल होता है, देन पनिशमेंट इज गिवन टू मोल्ड हिज बिहेवियर। तो उनको पनिश किया जाता है उनके बिहेवियर को मोल्ड यानी कि चेंज करने के लिए। द नेक्स्ट वन इज थैंक यू सो मच। अगर इस टॉपिक से रिलेटेड आपको कोई भी डाउट है, कोई कुछ भी डाउट आता है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।